Welcome to my Growth Masters interview show, episode 5. And today's our guest is Avairal Bajaj. Let's welcome him. Hi थैंक यू सो Avairal, मच। how हेलो। are you? फाइन, आप बताइए। I am also good. And हाउ वाज योर वर्क गोइंग? yeah, आपका वर्क कैसे चल रहा है? it's going. I'm learning about little bit about sales and everything. ओके, Okay, we will start then. And श्योर श्योर। you can share your backstory before now you are coming in digital marketing and everything. Before what you were doing. Okay, so before entering in the digital marketing, I just enrolled in my animation course. So gradually I learning the things, and I start my journey in the 2019. And with the gradually I realized that I have to be shift in digital marketing because I see that a lot of people are doing well in their online industry. So after 1 year, when my almost 3 to 5 softwares complete, so then I shift to digital marketing, and I'm just learning and working. That's it. In which year? 2020. 19, 2019. Then only you started your digital marketing journey. Yes. Okay. And how did you start your journey? Like in the starting, you were doing Okay. physically or you were doing online? मैं आपको बताता हूँ कि जो जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग, सो वो जर्नी ऐसी थी कि 2019 में मैंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में इम्प्लीमेंट किया बिकॉज मुझे ये चीज़ का रियलाइजेशन था कि आफ्टर +2 आई हैव टू बी लर्न अ पर्टिकुलरली स्किल बिकॉज मुझे पता था कि इन माय फैमिली मेम्बर्स मेरे काफ़ी सारे ब्रदर सिस्टर थे, तो मैंने उनको देखा था कि उन्होंने अपनी बीटेक एमटेक किया बट जस्ट दे आर डूइंग अ जॉब. So then I realized that they are not earn well. So I think I have to be learn a skill. So then I start enroll in animation course. So gradually मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की. सो जैसे जैसे मेरे सॉफ्टवेयर कंप्लीट होते गए, सो देन मैंने स्टार्टिंग आफ्टर 2 to 3 months, सो देन मैंने एज अ लर्निंग के लिए बिकॉज मुझे फोटोग्राफी एंड ऑल उन सारी चीज़ों का काफ़ी शौक था. सो देन आई गो विद द फोटोग्राफर्स एंड आई लर्न द थिंग्स, आई लर्न द कैमरा इक्विपमेंट्स एंड ऑल द थिंग्स. सो देन आई स्टार्ट कंटिन्यू टिल द 6 months. मैंने अपना 6 months तक वो सारी चीज़ें जर्नी कंटिन्यू करी एंड देन मैंने अपनी जैसे जैसे सॉफ्टवेयर होते गए मैंने अपने मोशन ग्राफिक्स में शिफ्ट किया. सो 3 to 4 months मैंने वहाँ पे जॉब वगैरह की, बट फिर मैंने उस चीज़ को थोड़ा क्विट करके सो देन आई फोकस्ड ऑन माय लर्निंग पार्ट बिकॉज फिर मैंने अपनी जो भी स्किल मैंने पर्टिकुलरली सीखी थी, सो आई नो दैट मुझे उसको रिफाइनिंग करना है बिकॉज फॉर अ रिफाइनिंग आई वांट सम टाइम. सो मैंने उस चीज़ को थोड़ा टाइम दिया अपने आप को. मैंने अपने डिजिटल ग्रोइंग बिकॉज मुझे ये चीज़ तो पता था कि अगर मुझे ऑनलाइन इंडस्ट्री में आना है मुझे कैमरा के आगे तो आना पड़ेगा, बट बिकॉज मुझे काफ़ी सारा कैमरा शाइनेस था. सो देन आई एनरोल्ड इन अ पेड प्रोग्राम जस्ट लाइक वी आर इन अ सेम कम्युनिटी यू नो. सो मैंने 2019 2020 इन चीज़ों को मैंने सीखना स्टार्ट किया. मैंने जॉब वगैरह भी की. सो देन मैंने 2021 में मैंने पेड प्रोग्राम में एनरोल किया. सो मैंने अपने आप को 1 year का टाइम दिया. सो देन आई प्रैक्टिस टू रिकॉर्ड अ वीडियोस इन फ्रंट ऑफ कैमरा because you also see my videos in the particular group we are at. So then in the May June I know that I have to be set up my agency. So then I again invest some money. So then I enroll paid program. I learn the things, I start the things. So जैसे जैसे मैंने चीज़ें सीखना स्टार्ट की मैंने इम्प्लीमेंट किया बिकॉज कि मैंने ये चीज़ तो देखी है कि विदाउट अ लर्निंग हम कभी भी लाइफ में आगे नहीं ग्रो कर सकते हैं. तो लर्निंग पार्ट तो काफ़ी ज़रूरी है इस जर्नी के अंदर.
सो जैसे जैसे फिर मैंने लर्निंग की है, वीडियोस डालने स्टार्ट की. सो आई डिसाइडेड इन जुलाई that I can post my videos publicly in the 2022. So I start practicing. I record my videos on a daily basis. I take a 30 to 40 shots to record one single shot. So then I start doing things, and I start posting my content in a group consistently. And in the 2022, I am working with the CM of Punjab. So I am working in a digital agency with the CM. So वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो काफ़ी सारी लर्न की. And so then I again shift to the media line, media and entertainment. So right now I am doing a job also in a media and entertainment. So this is how I start my journey. Great. And this question, like, how did you crack your first client? Like, Okay. from your videos or anything like Facebook group or somewhere? How did you get? क्लाइंट्स लाने के लिए एक्चुअली मेरा मेन इशू यही था. जब मैंने पेड प्रोग्राम, मैंने आपको बताया ना कि आई स्टार्ट एनरोलिंग इन अ पेड प्रोग्राम. सो बिकॉज मुझे था कि अगर मुझे क्लाइंट्स चाहिए तो मुझे उसका एक सिस्टम एंड प्रोसेस तो लर्न करना पड़ेगा. सो देन मैंने अपना फर्स्ट जो क्लाइंट था, क्योंकि जब मैंने कोर्सेज पेड प्रोग्राम से भी पहले मैंने अपना सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट तो डालना स्टार्ट किया था. बट मुझे वहाँ से जब हमारी जर्नी स्टार्ट होता है, देखो स्टार्टिंग डेज में तो ये रहता है कि हमारे जो नोन का सर्कल है, हमें वहाँ से वर्क मिलना स्टार्ट होता है. बट एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो सैचुरेशन पॉइंट आता है, हमारा नॉन सर्कल के अंदर जितना भी वर्क है वो नहीं मिल पाता. सो देन वी हैव टू बी कोल्ड रीच आउट्स एंड ऑल द थिंग. सो देन आई टेक अ पेड इन प्रोग्राम. सो वहाँ पे मुझे पता चला कि मुझे अपना कंटेंट जो वो ग्रुप्स में पोस्ट करना है. सो मैंने क्या किया कि मैंने अपने वीडियोस तो रिकॉर्ड कर ही रहा था, तो मैंने उसको पोस्ट करता रहता था. सो उसी ग्रुप के अंदर मैंने अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करना स्टार्ट किया. सो राइट नाउ अगर हम आज की भी बात करें, अगर हमें क्लाइंट्स लेने हैं, तो अगर हम पर्टिकुलरली ग्रुप्स के साथ कनेक्ट रहें तो हमें वहाँ से भी मिल सकते हैं. क्योंकि ना क्लाइंट्स लाने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं, क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन तो है ही नहीं है कि हमें कहाँ से रिजल्ट मिलेगा. बिकॉज आई विल शेयर यू 50 to 60 आइडियाज दैट हाउ कैन यू गेट द क्लाइंट्स. बट द मेन थिंग इज आपको पहले वो 60 आइडियाज पे सबको गो थ्रू करना पड़ेगा. आपको पर्टिकुलरली एक चीज़ ढूंढनी पड़ेगी. बिकॉज अगर मैं बात करूँ, हमें कंटेंट क्रिएशन से भी क्लाइंट मिल सकते हैं, कोलैबोरेशन से मिल सकते हैं, रेफरल बेस से भी मिल सकते हैं. अगर हम पर्टिकुलरली सेम निश के साथ कनेक्ट होते हैं, उनसे भी मिल सकते हैं. ग्रुप्स में अपना कंटेंट पोस्ट करें एज अ टीम वर्क. अगर मैं बताऊँ कि जितने भी बड़े बिजनेस ओनर्स हैं एंड उनका जो बैकएंड का काम है वो सारी टीम के थ्रू चलता है. सो अगर हम बात करें कि टीम के साथ अगर हम ग्रो करना चाहते हैं, सो आई एम मेकिंग माई टीम. सो वी आर कनेक्टिंग 3 to 4 ब्रांड. तो हम क्या कर रहे थे कि एक पर्टिकुलरली ग्रुप में जा रहे थे. सो हमने सेम क्लाइंट को हम 4 जने कैप्चर कर रहे थे. यू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे तो मैं एक क्लाइंट को अकेला जा रहा हूँ और जहाँ से मेरे बाकी 3 लोग और जा रहे हैं, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बढ़ गई हैं क्लाइंट लेने के लिए. सो काफी टाइम हमें कुछ इस तरीके से स्मार्टली प्ले भी करना पड़ता है, बिकॉज ऑल द थिंग की. तो ये सारी चीजें हैं. सो जैसे जैसे बाकी कुछ सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म्स भी हैं, तो वो सारी चीजें भी हैं. तो अगर हम क्लाइंट्स लेने जाते हैं, मैं तो आपको एक चीज बोलता हूँ कि मैंने ना अभी रिसेंटली एक रसल ब्रंसन के मैंने रीड की थी. हेलो या .com सीक्रेट्स. हाँ जी, मैंने ना उनकी एक यूट्यूब वीडियो सुनी थी. हाँ जी, तो मैंने वहां से सुना था कि द थिंग यू वांट टू बी अचीव समवन ऑलरेडी मेक इट हैपन. सो उन्होंने काफी अच्छी ये बात बोली. सो जब से मैंने ये लाइन पढ़ी, मैंने अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया. सो जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग में आया, सो काफी सारे लोग थे जो क्लाइंट्स ले रहे थे. सो मैंने क्या किया कि मैंने जस्ट उनसे बात करने स्टार्ट की कि हाउ डिड यू गेट द क्लाइंट्स. सो फर्स्टली मैंने क्या किया कि बिफोर एंटरिंग इन डिजिटल मार्केटिंग, इससे पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह वहाँ पे मैंने 1 ईयर स्पेंड किया था. तो वहाँ से मुझे कुछ आइडियाज़ था, कोल्ड रीच आउट्स एंड बहुत सारे मैसेजेस, फॉलो अप, क्लोजिंग, कोल्ड कॉल्स.
तो वहाँ से थोड़ा एक्सपीरियंस था, तो मैंने वो सारी चीज़ें की थी। तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे हमें गाइड किया जाता था कि हमें रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी चाहिए, ट्रस्ट पे फोकस करना चाहिए। सो इवन कि जब हमें फर्स्ट क्लाइंट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले रिलेशनशिप कर सकते हैं सेम निश के साथ। जस्ट लाइक अगर मैं आपको कोलैबोरेशन के एग्जांपल दूं, जस्ट लाइक मेरी पर्टिकुलरली एक्सपर्टीज है वीडियो एडिटिंग में, ठीक है। इफ आई वांट सम प्रोजेक्ट, सो मैं क्या करूंगा, मैं ग्राफिक डिजाइनर के पास जाऊंगा, मैं उनसे बात करूंगा कि बिकॉज मेरे पास भी ग्राफिक्स के कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं, सो हम उनके साथ विन विन वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे। तो अगर हम इस तरीके से पर्टिकुलरली दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर के पास कुछ वर्क रहता है जो वीडियोस का आता है किसी के नोन सर्कल से, तो हमें क्या करना है कि हमें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही हैं। तो अपॉर्चुनिटीज हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कोलैबोरेशन मैंने आपको बताया। बाकी अगर हम अपना पोर्टफोलियो किसी को शेयर कर रहे हैं तो वो भी एक मेथड है, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो फर्स्ट क्लाइंट तो मैं तो आपको ये चीज़ बोलूँगा कि स्टार्टिंग डेज में तो ये रहता है, आप अपने नॉन सर्कल के अंदर वर्क करिए, अपने पोस्ट डालिए, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो कजन्स हैं, आपको वहाँ से पर्टिकुलरली वर्क मिल सकता है। ओके, हाँ जी। यू गॉट लाइक दैट ओनली फर्स्ट क्लाइंट, आपको फर्स्ट क्लाइंट ऐसे ही मिला क्या? हाँ जी, मुझे एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग डेज में बस मैंने नॉन सर्कल से मुझे वर्क मिलना स्टार्ट किया। मैंने किसी के लिए मैं आपको बता दूं, रिसेंट यहाँ पे एक कास्टिंग कंपनी है चंडीगढ़ की, तो मैंने उनके लिए एक फ्री में लोगो डिज़ाइन किया, मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट द मेन थिंग इज मैंने उनके लिए फ्री में लोगो किया, एंड उसके बाद मैंने क्या किया कि उन्होंने अपने पोस्ट के नीचे मेरी आईडी वगैरह मेंशन कर दी। सो जब उन्होंने पोस्ट डाली, राउंड अबाउट उनके 50 to 60,000 फॉलोअर्स थे, तो वहाँ से मुझे पर्टिकुलरली एक पेड लीड मिली। तो वो मेरे पास आए, तो उनको अपने लोगो एनिमेशन चाहिए थी, तो मैंने उनको अपनी पेड प्रोडक्ट इस तरीके से पिच कर दिया कि आई विल चार्ज पर्टिकुलरली अमाउंट। सो इस तरीके से अब जब भी इसके बाद क्या रहता है कि उनका ना जो भी क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, हमें क्या करना है कि रेगुलरली उनका फॉलो अप में टच में रहना होता है, बिकॉज कि एवरी टाइम फॉलो अप जो है, जो सेल्स है, वो हमें पिच करना नहीं होता, उनके साथ टच में रहना, रिलेशनशिप बिल्डिंग, कोई पर्टिकुलरली इवेंट आ रहा है विश करना। सो इस तरीके की अगर हम डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, क्योंकि हमें उनके नोटिस में रहना है, सबसे मेन थिंग ये है। तो जो हम बात करते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू, लाइफ टाइम कस्टमर वाली चीजें, तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू तो ये चीज रहती है कि हम अपने एक सर्विस के साथ दूसरी चीज अपसेल करते हैं, वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बट जो लाइफ टाइम के लिए कस्टमर बनाना है ना, तो उनके साथ फॉलो अप तो बहुत जरूरी है। तो ये चीज है कि मैंने ये चीज काफी बार देखा भी है, और ये चीज से रिजल्ट में मिला है कि कोई भी क्लाइंट आए, चाहे फ्री आ रहा है पेड आ रहा है, हमें जस्ट सिर्फ टच में रहना, उनके साथ कनेक्शन में रहना। उनके साथ अब कुछ भी स्टोरीज डाल रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ अपनी फैमिली पिक्स डाली हैं, तो हम उस पर्टिकुलरली वैसे कमेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक वाओ गॉर्जियस, इस तरीके से, क्योंकि हमें तो उनके नोटिस में रहना ना, हमें अपना पेड, क्योंकि उन्हें तो हमारी सर्विसेज पता है, इवन कि आफ्टर 1 month 2 months, तो अगर हमें प्रोजेक्ट मिलेगा तो वो डायरेक्टली हमें कॉल करेंगे। तो इस चीज से मैंने भी रिजल्ट लिया है। तो फर्स्ट आई इम्प्लीमेंट दिस, एंड मैंने एक ये भी वे बनाया हुआ था कि फॉलो अप करने का हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हम क्लाइंट्स ला सकते हैं। ओके, एंड आपने कैसे लर्निंग्स को स्टार्ट किया, लाइक इन फर्स्ट, लाइक यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, हाउ डिड यू एक्सपेरिमेंट, और आप क्लाइंट्स के काम में स्टार्ट किया, लाइक दैट? अगर लर्निंग की बात करें तो लर्निंग तो कंटिन्यूसली वो चलता ही रहता था। आफ्टर +2 आई सर्च डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज लर्निंग वाला पार्ट तो ये चीज़ है कि अगर हमारे पास क्यूरियोसिटी हो ना, क्यूरियोसिटी के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। लर्निंग की एक क्यूरियोसिटी होता है कि हाँ, आई वांट टू अचीव पर्टिकुलरली दिस गोल। सो ये चीज़ है कि हम स्टार्टिंग फ्री में कर सकते हैं ऑलमोस्ट, जस्ट लाइक यूट्यूब, गूगल रिसर्च करके। सो अगर हम चाहते हैं कि 1-to-1 सपोर्ट मिले, पर्टिकुलरली हमारा टाइम ना वेस्ट हो,
तो हम पेड प्रोग्राम से भी जा सकते हैं. सो आई चूज अ पेड प्रोग्राम बिकॉज आई नो दैट कि अगर मैं पर्टिकुलरली 20s में आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो विद इन 4 to 5 years इसका रिटर्न बैक तो मिलेगा. सो राइट नाउ ये है कि आज स्ट्रेटजीज हैं तो डायरेक्टली मेरे पास तो ये रहता है कि मुझे डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन मोड में जाना है. तो मेरा लर्निंग मोड कल की डेट में क्या है कि फ्री वाले मैं आपको बताता हूँ. हम ना फ्री में सीखना कोई बुरा नहीं है, मैं बताता हूँ, बट द मेन थिंग इज आपको ना एक सपोर्टिंग सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, सपोर्टिंग सर्कल. आप फ्री में सीख लो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, नथिंग एल्स, कुछ भी है. बट द मेन थिंग इज कि आप कुछ भी काम करो, आपको चैलेंजेस तो आएंगे, ठीक है. तो आपको क्या करना है कि सेम पर्टिकुलरली फील्ड के साथ अलग अलग लोगों के साथ कनेक्ट रहना. अगर आप 10 से लेके 20 लोगों के साथ कनेक्ट रहते हो, ठीक है, तो कल की डेट में अगर आप उसमें स्टक हो जाते हो ना, आप उनसे हेल्प तो ले सकते हो. देखो हेल्प तो चाहिए होगी, गाइडेंस तो चाहिए जर्नी के अंदर. तो ये चीज है कि अगर हमें गाइडेंस मिलेगी, वो सारी चीजें हैं, अगर हम उनका सपोर्टिंग सिस्टम क्रिएट किया होगा. अब जस्ट लाइक कि काफी सारे ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनके प्राइस जो है 500 पे हम डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हैं. मैं बुरा नहीं बोलता, वो काफ़ी अच्छे हैं, जर्नी स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, बट वो ना कस्टमर को 1-to-1 सपोर्ट नहीं है वहाँ पे. तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट ही नहीं है ना. तो ये चीज़ है कि हमें अपना सपोर्ट सिस्टम, वो सारी चीज़ें, सराउंडिंग सर्कल जैसा रहेगा, तो वो चीज़ तो क्रिएट करनी पड़ेगी. मैं बताता हूँ कि क्लाइंट्स जो है ना, हमारा नेटवर्क तो मैटर करता ही है, चाहे जो मर्जी हो. इस बात की तो गारंटीड है हम किस लोगों के साथ सराउंडिंग सिस्टम में है. बिकॉज कि अगर हम बिजनेस ओनर के साथ कनेक्ट है, इवन कि चाहे सोशल मीडिया पे लगा लो, चाहे रेगुलरली हमारा कंटेंट जा रहा है, तो क्लाइंट्स को ये चीज़ तो पता रहता है कि हाँ इनकी ये सर्विसेज है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. सो वहाँ से अगर हम अपनी अवेयरनेस को 2x 3x लेवल पे ले जाएंगे तो हमें वहाँ से भी प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. सो लर्निंग वाली चीज़ें तो ये है कि हम कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर को भी फॉलो करके सीख सकते हैं. पर्टिकुलर डे के अंदर हम अपनी एक हैबिट भी क्रिएट कर सकते हैं दैट कि स्टार्टिंग डेज में तो देखो काफ़ी सारी मुश्किलें रहती है कि लर्निंग वाली चीज़ होती नहीं है. सो मुझे ये रहता है कि स्टार्टिंग विद द 2 minutes, स्टार्टिंग विद द 1 minute लर्निंग, 1 minute वीडियो, देन 5 minute, देन 10 minute, देन 30 minute, देन 1 hour. बिकॉज कि चीज़ों को अगर चेंजेस लाना चाहते हैं तो हमें सीखना तो पड़ेगा. और स्टार्टिंग में अगर हम सोचे कि भाई मैं 4 घंटे का कोर्स देख लूंगा, वो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है पहले से नहीं, क्योंकि हमारा वैसा माइंडसेट ही नहीं है सीखने वाला. तो ये चीज़ है कि अगर हमें लर्निंग करना भी स्टार्ट विद द 1 minute, तो वहाँ से जैसे जैसे चीज़ें ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करते रहो अपने टाइमिंग्स को, तो वहाँ से इजी रहता है चीज़ों को सीखना. राइट. We cannot do everything one day, right? हाँ, वन डे देखो कि वन डे में तो नहीं होगा. अब देखो कि मैंने भी अपने 3 years दिए हैं सबसे पहले अपने पर्टिकुलर स्किल को लर्न करने के लिए. मैंने अपने 3 years इन्वेस्ट किए. सो देन मैंने अपना 1 year अपने सोशल मीडिया की जो मेरा शाइनेस, कैमरा शाइनेस था, तो मैंने उसको भी टाइम दिया. बिकॉज आई नो कि अगर मैं इन चीज़ों को टाइम दूंगा, अब जस्ट लाइक कि अगर मैं आपके साथ अभी भी बात कर रहा हूँ, इतने कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, जस्ट कि क्योंकि ये पर्टिकुलर मैं पिछले 1 साल से इतनी मेहनत कर चुका हूँ कि आज इतनी कॉन्फिडेंटली बात हो पा रही है. नहीं तो इतना इजी नहीं रहता मेरे लिए भी. टीम मेंबर्स आप डिस्कस कर रहे थे आउटसोर्सिंग. टीम मेंबर्स का तो मैं ये चीज़ बता रहा था कि स्टार्टिंग में हमें क्या करना है कि पर्टिकुलरली एक चीज़ में एक्सपर्टीज बनाना है. क्योंकि स्टार्टिंग डेज में क्या होता है कि अगर मैं मेरी भी बात करूँ, मुझे भी क्लैरिटी नहीं थी. मेरे पास भी राउंड अबाउट 20+ सॉफ्टवेयर से, सो जिसमें मैं अपनी पर्टिकुलरली एक्सपर्टीज बना सकता था. बट जैसे जैसे चीज़ें करते रहे, अपना सारी चीज़ों को किया, जिसमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट किया, सो देन उसी के बारे में पर्टिकुलरली चीज़ को करना स्टार्ट किया. सो राइट नाउ इन द 2022 आई चूज अ वीडियो एडिटिंग बिकॉज इसको करने में थोड़ा मज़ा भी आ रहा था, थोड़ा इंटरेस्ट भी बन रहा था. तो मैंने इस जर्नी अभी स्टार्ट की. सो अब जैसे जैसे अभी मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ, मुझे पता चलता है कि हाँ इसमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें और किस फील्ड के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं. सो जैसे जैसे हम पर्टिकुलरली एक ही चीज़ में करेंगे ना, वो बोलता है कि जगह जगह खड्डा खोदने से अच्छा एक ही जगह खड्डा खोद लो, वहाँ से पानी निकल जाएगा.
तो वही चीज़ है जो रियल पोटेंशियल है। मनी की बात करें तो वो एक ही चीज़ में अगर हम एफर्ट्स डालेंगे, कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे तो वहाँ से रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि टीम हायरिंग का हम तो करना पड़ेगा कि आपकी एजेंसी है या फिर आपकी अगर आप फ्रीलांसर ऐसा वर्क कर रहे हो तो जो भी आपकी सर्विसेज है, जिस चीज़ के बारे में आपको पता है, आप रेस्ट ऑल द थिंग्स आपको बस आप क्लाइंट्स को पिच कर सकते हो। ठीक है, आप क्लोज कर लो। सो रेस्ट ऑल द थिंग्स आप उसको आउटसोर्स करके अपना जो भी रिवेन्यू है आप कर सकते हो। ओके। हाँ जी। अभी टाइम मैनेजमेंट हाउ यू डू? ये तो बड़ा टाइम मैनेजमेंट, इसके बारे में अभी भी सीख रहा हूँ, इसके बारे में मैं क्योंकि देखो टाइम मैनेजमेंट का तो ये चीज़ है कि देखो अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा सोने का तो टाइम कुछ इतना स्पेसिफिकली है नहीं है, क्योंकि जो भी टास्क रहते हैं वो तो कंप्लीट करके सो देन टू डू लिस्ट कंप्लीट to-do करके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो हमें टू डू लिस्ट तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। सो लर्निंग पार्ट भी रहता है, माइंड की एक्टिविटी के लिए कुछ माइंड को रिलैक्सेशन एक्टिविटीज भी करने, जस्ट लाइक कि हम इवनिंग में बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं या फिर कुछ साइलेंस में पार्क में बैठ के। तो वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, बिकॉज कि अगर हम कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं तो माइंड कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कि कंफ्यूज हो जाता है कि करना क्या है। सो ये चीज़ है कि जैसे जैसे टू डू लिस्ट कंप्लीट होते हैं देन उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड सिस्टम कर सकते हैं, क्योंकि ना टाइम मैनेजमेंट ये है कि इसको हम वन डे में नहीं सीख सकते, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। बिकॉज ना अगर हमारी कुछ भी प्रायोरिटीज होती हैं टू डू लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए भी कि जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। सो रिसेंट मैंने एक एक्टिविटी देखी थी कि टू डू लिस्ट का टास्क को मैनेज करो, जो ज़्यादा बड़े टास्क हैं उसको स्टार्टिंग के टाइम पे कर लो। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि कंटिन्यूसली वर्क करने से अच्छा है 50-10 रूल को अडॉप्ट कर लो लाइफ के अंदर। 50-10 रूल ये चीज़ बोलता है कि 50 मिनट्स वर्क एंड 10 मिनट रेस्ट। सो इससे क्या रहता है कि जो हमारी बैक है वो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो ठीक रहती है, बिकॉज अगर हम लॉन्ग टाइम वर्क करते हैं इन द एज ऑफ आफ्टर 30, सो हमारी बैक पेन होना, सो वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सो ये चीज़ है कि 25-30 रूल को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। हाफ एन आवर वर्क किया, 5 मिनट रेस्ट एंड देन अगेन स्टार्ट गेट बैक टू वर्क। सो इस तरीके से हम अपने बॉडी का भी ध्यान रख सकते हैं काम के साथ साथ। सो बाकी अगर टू डू लिस्ट की बात करें पर्टिकुलरली टाइम डेडिकेट करके उसको टाइम बाउंडेशन करके हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं टास्क को। सो मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के साथ। ओके। हाँ जी। एंड सॉफ्टवेयर्स दैट यू यूज, आप Softwares. 20 सॉफ्टवेयर्स बोले थे पहले भी, अभी कितना हो? अगर मैं अभी की बात करूँ राइट नाउ, जिसमें मैं राइट नाउ अभी वर्क करता हूँ वो है प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स। बाकी डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू डिमांड, क्योंकि हमें कौन सी चीज़ किस सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर रहा है। अगर मैं बात करूँ कुछ पोस्टर टाइप्स के तो आई कैन गो विद फोटोशॉप। अगर वीडियो एडिटिंग की बात करें बेस्ट सॉफ्टवेयर हैं प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स। अगर मैं बात करूँ 3D सॉफ्टवेयर की बात करें सो देन आई गो विद द 3D Max। सो अगर कंपोजिटिंग वाली पार्ट है सो वो रहता है कि न्यू सॉफ्टवेयर है। अगर हमें किसी चीज़ को ट्रैक करना है, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, साउंड क्लैरिटी के लिए ऑडिशन सॉफ्टवेयर रहते हैं। किसी चीज़ को लिए अगर हम फोटोशॉप में बैकग्राउंड को डिलीट करते हैं, इसी तरीके से VFX में क्या रहता है कि वीडियो को बॉडी का एज को कट करना पड़ता है। सो उसका एक पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर रहता है। सो इस तरीके से मल्टीपल सॉफ्टवेयर रहते हैं जिनका मल्टीपल यूज है अपनी इंडस्ट्री के अंदर। सो ये सारी चीजें हैं कि अकॉर्डिंग टू डिमांड हम उसको जो भी आउटपुट हमें चाहिए हम उसमें क्रिएट करके वो फाइनलाइज कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं लाइक डिपेंडिंग ऑन योर niche और based on that you can select your software. Not everyone will have same software. हाँ बिल्कुल, देखो कि हर सॉफ्टवेयर का डिफरेंट यूज है, ये चीज तो है। सही। हाँ जी। एंड आप कोई मिस्टेक शेयर करना चाहेंगे लाइक वो नहीं करना है सबको? वीडियो अभी इंटरव्यू सुन रहा है उसको। ओके,
अगर मैं मिस्टेक की बात करूँ जो मेरे मिस्टेक, मैं यही चीज़ बोलूँगा कि स्टार्टिंग डेज के अंदर ना तो ये चीज़ है कि सपोर्ट सिस्टम होना काफ़ी सारी चीज़ें ज़रूरी रहती हैं, क्योंकि ना हमें ये रहता है कि कहीं ना कहीं से अगर हमारे पास सपोर्ट सिस्टम होता है ना, तो कुछ साल तो मैंने अपने एक डेढ़ साल तो यही वेस्ट किया कि मैंने किसी से हेल्प नहीं ली जहाँ पे मैं स्टक कर रहा था। देखो कि स्टार्टिंग डेज में क्या रहता है कि अगर हमें कुछ चीज़ें चेंज चाहिए तो हमें उसको चेंज करने के लिए किसी की हेल्प तो चाहिए, हेल्प तो लेनी पड़ेगी। बिकॉज जब तक हम किसी को कोई चीज़ बोलेंगे नहीं कि आई वांट दिस चेंज, सो मुझे क्या करना पड़ेगा। सो ये चीज़ है कि मैं तो ये चीज़ बोलूँगा कि आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, अब जस्ट लाइक मुझे कैमरा शाइनेस की प्रॉब्लम थी, बट मैं इसको करना तो ज़्यादा था, बट इसके बारे में मुझे 2014 से पता था, बट मैंने स्टार्ट कब किया 2021 में। मैंने शेयर ही नहीं किया किसी से, मुझे कुछ गाइडेंस नहीं थी कि कैसे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। सो ये चीज़ है कि अपने टाइम को वेस्ट ना करके किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करके सो जितना जल्दी हो सके उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। बिकॉज ना ह्यूमन नेचर ये रहता है कि हमें किसी की हेल्प तो चाहिए रहेगी, तो हम हेल्प नहीं मांगते हैं। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं हमें लगता है कि सारी चीजें खुद ही हैंडल हो जाएंगे, बट वो नहीं होती है। बिकॉज चैलेंजेस तो सारी चीजें रहेंगी। And any message you want to share with our audience who are watching our interview? Okay, any message? मैसेज तो मैं ये चीज़ बोलूँगा कि जितना भी चीज़ें हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन की जो है वो कमी नहीं है, एंड जितना जल्दी हो सके हम उसको एग्जीक्यूशन मोड में लेके आए। बिकॉज राइट नाउ अगर हम बात करें, अगर एज अ हमें प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन की बात करें कि मुझे क्लैरिटी के साथ जानना है कि व्हाट आई वांट टू डू, इफ़ यू वांट टू बी क्योंकि ना आपको 1-to-1 सपोर्ट तो चाहिए जो उस फील्ड में पर्टिकुलरली बेस्ट है, आपको उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको किसी ऐसे बंदे के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट होना पड़ेगा जो आपकी स्टेप बाय स्टेप आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये चीज़ है कि जितना जल्दी हो सके स्टार्टिंग आप अपने फ्री से स्टार्ट करके, सो देन जैसे जैसे आपके पास आप अपना पर्टिकुलर एक रेवेन्यू सिस्टम क्रिएट करके, सो देन यू कैन गो विद द पेड प्रोग्राम्स। स्टार्टिंग डेज में फ्री में सीख के 1-2 प्रोजेक्ट्स करके, जो भी इंटर्नशिप्स होगी वो करके, सो देन यू कैन गो विद पेड प्रोग्राम्स। सो जो सारी चीज़ें इन फ्यूचर आपने प्लान किए हैं, तो आप वो चीज़ जितना जल्दी हो सके पेड प्रोग्राम की तरफ स्विच करो। मैं तो ये चीज़ बोलूँगा, क्योंकि वहाँ से ना पेड प्रोग्राम्स के अंदर भी मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ, कोई कोर्स मत खरीदो, 1-to-1 इंटरेक्ट करने की कोशिश करो। जो हाई प्राइस प्रोडक्ट्स होते हैं ना मार्केट के अंदर, बिकॉज आपको रियल सपोर्ट वहीं से मिलेगी, आपको उनकी इन्फॉर्मेशन वैल्यू तो मिल ही जाएगी कोर्स के अंदर, वो आपको अपना कोर्स तो शेयर करेंगे, बट द सेकंड चीज ये रहेगा कि 1-to-1 जो सपोर्ट रहता है ना वो सबसे बेस्ट रहता है। सो ये चीज़ है कि मैंने भी अभी किसी भी मैं बताता हूँ कि ये मेरी मिस्टेक भी रही है, मैंने भी 1-to-1 सपोर्ट कभी स्टार्टिंग इनिशियली डेज में नहीं ली थी, बट राइट नाउ अभी मैं ये चीज़ ट्राई करता हूँ कि जिस फील्ड में जो भी एक्सपर्ट है, तो आई वांट टू कनेक्ट विद देम एंड आई गेट 1-to-1 सपोर्ट कि हाउ कैन आई ग्रो एंड हाउ कैन आई लर्न फास्ट दिस ऑल थिंग्स। उसका जर्नी का भी आप या एग्जैक्टली। एंड थैंक यू अवायरल फॉर जॉइनिंग, एंड आपने बहुत कुछ शेयर किया इससे इन 30 minutes, and in middle some network issue was there, but thank you for joining and giving your time. Mainly we are planning before also last week. It happened and it happened today. Yes, actually आज भी थोड़ा ड्रॉप हो जाता प्लान, क्योंकि मैं भी अभी थोड़ा बाहर जाने का मेरा प्लान था, तो अभी आपका मैसेज आ गया, मुझे याद आ गया कि एक सेशन है। सो आज भी हो गया, चलो फाइनली कंप्लीट हो गया। Okay. Okay. Thank you Aviral, and thank you. Thank you. Bye, and we'll meet you soon.